नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। साथियों, मैं हूं पंकज सिंह और आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जारी 3 हस्त पुस्तिकाओं में से एक, जिसका नाम है शिक्षण संग्रह। उस हस्त पुस्तिका के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे पिछले वीडियो को देखते आ रहे होंगे तो आप यह भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि शिक्षण संग्रह क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिस वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये तीनों हस्त पुस्तिकाएँ क्या हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर हम बता दें आपको कि शिक्षण संग्रह क्या है। तो शिक्षण संग्रह वह हस्त पुस्तिका है जिसमें प्रभावी और रुचिकर कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षक डायरी, आकर्षक विद्यालय भवन, समय सारणी इत्यादि का विवरण दिया गया है, विस्तार से इसमें बताया गया है। मतलब किस प्रकार से बच्चों के लिए कक्षा शिक्षण रुचिकर होगा, इसमें इन्हीं सब बातों का विवरण किया गया है, विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण संग्रह में कितने भाग हैं। तो शिक्षण संग्रह में कितने भाग हैं ये आप भली भांति आप इस चीज़ से अवगत होंगे। तो शिक्षण संग्रह में कितने भाग हैं? शिक्षण संग्रह में 6 भाग हैं। यहीं पे पिछला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए कि आधारशिला में कितने भाग हैं। तो आधारशिला में भी 6 भाग हैं और ध्यानाकर्षण में, तो ध्यानाकर्षण में 4 भाग हैं। यानी कि शिक्षण संग्रह और आधारशिला में 6 भाग और ध्यानाकर्षण में 4 भाग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है CWSN क्या है, या CWSN का फुल फॉर्म बताइए। तो CWSN का फुल फॉर्म जो है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स। अगर आप विभिन्न प्रारूप आपके सामने आते हैं जो बच्चों से संबंधित होता है, जिसमें बच्चों का विवरण भरना होता है, तो उसमें एक कॉलम इसमें जरूर आपको दिखता होगा CWSN। ठीक है, तो CWSN वाले बच्चे या CWSN क्या है, तो उसको आप यहाँ जान लीजिए कि C से क्या होगा? चाइल्ड, W से क्या होगा? विथ, S से क्या होगा? स्पेशल, N से क्या होगा? नीड्स। यानी कि चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, इसका हिंदी हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN में क्या हो जाएगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तीसरा कह रहा है कि शिक्षण योजना के कितने बिंदु हैं। तो शिक्षण योजना के कितने बिंदु हैं? 6 बिंदु हैं। शिक्षण योजना के 6 बिंदु हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है, या प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कैसे बनी है। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी क्या है, आपकी स्क्रीन पे एक मैंने फोटो इस समय आपको दिख रहा होगा। तो वो जो होता है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, तो ये ए से शुरू है और वो जेड तक है। तो यही प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है। मतलब प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी अंग्रेजी वर्णमाला से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान हैं। तो यदि आप देख पा रहे होंगे तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी किससे बनी हुई है? ए से लेकर जेड तक बनी हुई है, और ए से जो जेड तक अल्फाबेट होता है उसमें कितने होते हैं? 26 होते हैं। अतः प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में 26 पायदान है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसको हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण संग्रह में कितने भाग हैं? तो 6 भाग हैं। CWSN क्या है? तो C से चाइल्ड विथ, W से विथ, S से स्पेशल, N से नीड्स। चाइल्ड मतलब बच्चे, विथ मतलब साथ, स्पेशल मतलब विशेष, नीड्स मतलब आवश्यकता। यानी कि जो बच्चे विशेष आवश्यकता के साथ हों, यानी विशेष आवश्यकता की उनको जरूरत हो, वो CWSN में आ जाएंगे, CWSN कैटेगरी में हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि शिक्षण योजना के कितने बिंदु हैं। तो शिक्षण योजना के 6 बिंदु हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी, तो प्रभावी शिक्षण की जो सीढ़ी है वो अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी की वर्णमाला से बनी हुई है, तो वो अंग्रेजी की वर्णमाला से बनी हुई है। पांचवा कह रहा है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान हैं। तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में 26 पायदान हैं, 26 हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं। शिक्षक डायरी के मुख्यतः कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ दे कि
शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में के किस भाग में शिक्षक डायरी का विवरण है, तो वो भाग 2 में है। ठीक है, यानी कि शिक्षक डायरी में मुख्यतः 5 भाग हैं, लेकिन शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में भाग 2 में शिक्षक डायरी का विवरण दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक बच्चों की प्रगति की साप्ताहिक जांच कितने बच्चों के साथ करेंगे, तो 10 बच्चों के साथ, यानी कि किसी भी कक्षा के 10 बच्चों का आकलन करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि कितने बच्चे या बच्चों की क्या प्रगति है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 3, 4, 5 अध्यापकों पर आधारित सुझाव समय सारणी किस परिशिष्ट में है, यानी कि विभिन्न अध्यापकों वाले विद्यालय होते हैं, जैसा कि आपको पता है। तो किसी अध्यापक में यदि 2 हैं तो वो उसका जो समय सारणी होगा वो अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा, 5 का अलग होगा। तो वही कह रहा है कि इन विद्यालयों यानी कि विभिन्न अध्यापकों वाले विद्यालयों की समय सारणी का विवरण किस परिशिष्ट में है, तो चौथे परिशिष्ट में है। बाला, 9वां क्वेश्चन है बाला। बाला क्या है, बाला के कॉन्सेप्ट से आप परिचित होंगे, लेकिन बाला का फुल फॉर्म क्या है, तो बाला का फुल फॉर्म होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ए नहीं होगा इसमें, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग मतलब भवन, एज मतलब के रूप में, लर्निंग मतलब सीखने, एड मतलब सामग्री। बिल्डिंग भवन को किस प्रकार से सीखने या टीएलएम के रूप में विकसित किया जाए, इसका कॉन्सेप्ट बाला है या बाला में ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फंडे का आयोजन, या फंडे का आयोजन कब किया जाता है, तो फंडे का आयोजन प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को होता है, और इसमें बच्चों से खेल, संगीत, गाने, नृत्य या अन्य प्रकार के ऐसे जो है प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिससे बच्चे खेल खेल में उनमें टीम वर्क की भावना, उनमें खेल की भावना इत्यादि का विकास करने के लिए फंडे का आयोजन होता है। ठीक है, इसको नो बैक डे के रूप में भी कहा जाता है। और इसी में एक क्वेश्चन और है कि बच्चों के जन्मदिन मनाने का क्या कॉन्सेप्ट है या कब मनाया जाएगा, तो प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के जन्मदिन मनाने का भी बात कही गई है, लेकिन किस दिन, प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार, मतलब प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को। ठीक है, और शिक्षकों के जन्मदिन की मनाने की बात कही गई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शिक्षकों और बच्चों के जन्मदिन मनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि बच्चों और शिक्षकों के बीच का जो गैप है, जो असहजता है, उसको दूर कर दिया जाए, ताकि बच्चे कक्षा में बैठ के आसानी से अपनी बात, अपनी समस्या शिक्षक तक रख सकें, और खेल खेल में या एक सहजतापूर्ण माहौल में बच्चे उस चीज़ को सीख सकें या उसको दूर कर सकें, यानी मैत्रीपूर्ण माहौल बनाने का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से बताए गए 10 प्रश्न शिक्षण संग्रह के आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करिए, यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।